तो दोस्तों आज के सफ़र में हमें रास्ते में ऐसी भीड़ मिली कि गाड़ी बढ़ाना आगे मुश्किल हो गया। चारों तरफ बड़े बड़े झंडे, चुनरी के जुलूस और माता रानी के जयकारे। और इसी रास्ते में हमें देखने मिला जबलपुर का प्रसिद्ध बैलेंसिंग रॉक। तो चलिए आज आपको हम कराते हैं माँ शारदा के दरबार तक का पूरा सफ़र। नमस्कार दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं जबलपुर के प्रसिद्ध मदन महल स्थित माँ शारदा मंदिर के दर्शन के लिए। जैसे ही हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है, गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन, और हमारी गाड़ी भी इसी में फंस जाती है। थोड़ा आगे जाने पर पता चलता है कि झंडे और चुनरियों का जुलूस है, लेकिन झंडे इतने बड़े बड़े कि एक आदमी क्या, यहाँ तो 10 आदमी 50 आदमी नहीं उठा सकते। इतने बड़े झंडे पहली बार देखा मैंने। और झंडों के जुलूस के साथ साथ माता के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। कोई हाथ में झंडा लिया, कोई सिर में चुनरी लेके आगे बढ़ा जा रहा है। भीड़ काफ़ी थी, इसलिए गाड़ियाँ धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन भीड़ में एक अलग ही भक्ति उत्साह देखने मिल रहा था। काफ़ी देर बाद रास्ता थोड़ा क्लियर होता तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जाम से राहत मिली, अब गाड़ियाँ आगे नहीं जाएंगी, तो हमने सोचा कि यहीं रख लें क्योंकि आगे जाके फंसना है, इसलिए पैदल चलेंगे आराम से। माता का जयकारा लगाते हुए भीड़ इतनी थी तो हमने सोचा गाड़ी यहीं लगाएं। और झंडे ऐसे आ रहे हैं, लोग झंडे ले लेके, यार देख के हैरान हुए, इतने लंबे लंबे झंडे और माता के जयकारे लगा रहे हैं। अलग ही श्रद्धा, अलग ही माहौल, बैंड बाजे बज रहे हैं। लोग, इतना बड़ा मेला शायद पहली बार मैं आया हूँ। सुनते बहुत थे कि सावन में माँ शारदा का मेला लगता है, लेकिन झंडे चढ़ते हैं। लेकिन मैंने सोचा चलो इस बार चलते हैं, देखते हैं। जबलपुर में रह के अगर इधर नहीं पहुँचे तो कहाँ जाओगे यार। संस्कारधानी जबलपुर में माँ शारदा का सबसे बड़ा मेला यहीं लगता है। और हर सावन में सोमवार के दिन यहाँ हजारों झंडे चढ़ाए जाते हैं। लोग श्रद्धा के साथ आते हैं, अटूट विश्वास है माँ का। और ये मंदिर बहुत ही पुराना है, जिसकी जानकारी आगे दूंगा। जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंच रहे, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। रास्ते में कहीं माता रानी के जयकारे सुनाई दे रहे हैं, कहीं भजन चल रहे हैं। जगह जगह भक्त झंडे और चुनरी लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सबसे खास देखने वाली चीज़ है बड़े बड़े झंडे। कई झंडे करीब 51 फीट तक के ऊँचे बताए जाते हैं। जब इतने बड़े जुलूस के साथ झंडे दिखाई देते तो पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। और अलग अलग टेंट लगे हुए हैं, यहाँ डीजे लगे हुए हैं। समितियाँ यहाँ स्वागत कर रही है सभी का, जितने लोग झंडे लेके आ रहे हैं। और माता जी के जयकारे और भंडारे चल रहे हैं। यार भीड़ देखने लायक, इतनी भीड़ है। अब बात करते हैं माँ शारदा से जुड़ी हुई मान्यता की। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस मंदिर का संबंध रानी दुर्गावती से माना जाता है। कहा जाता है कि रानी दुर्गावती माँ शारदा की बड़ी भक्त थी। माता रानी को झंडा चढ़ाने की यहाँ पुरानी परंपरा मानी जाती है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार में आते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद माता को झंडा चढ़ाते हैं और चुनरी चढ़ाते हैं। आज हमें इस रास्ते में आस्था की खूबसूरती देखने की झलक मिलती है। ऐसी मान्यता है कि रानी दुर्गावती के शासनकाल में जब जबलपुर में बारिश नहीं हो रही थी तो माँ शारदा के चरणों में रानी दुर्गावती ने एक अर्जी लगाई थी कि अगर बारिश होगी तो माता को झंडा चढ़ाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि बारिश हुई और माता के चरणों में उन्होंने झंडा चढ़ाया। तो उसी समय से ये पुरातत्व काल से चला आ रहा है कि झंडा चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। तो लोग इतने झंडे चढ़ा रहे हैं। और एक और मान्यता है कि रानी दुर्गावती ने एक बार युद्ध में विजय प्राप्त करी थी, तब जाकर उधर पर झंडा चढ़ाया था। तो ये 2 प्रकार की मान्यताएं चल रही हैं। लेकिन आज भी सच तो है कि माँ शारदा का बहुत पुराना मंदिर है और गोंडवाना काल से है। इस कारण से इसकी श्रद्धा और बढ़ जाती है। माता की शक्ति है, सत्य है, ये तो सत्य है। क्योंकि वहाँ आप जाओगे तो देखने में चमत्कार लगेगा कि यार ये मंदिर देखने लायक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं मेले की भव्यता बढ़ती जाती है। कहाँ कहाँ देखोगे पहाड़ों में ये मिठाइयाँ,
मिठाइयाँ मेला की सबसे बड़ी शोभा रहती है। जबलपुर के हर मेले में ये मिठाई मिलती हैं। और रास्ते में ही हमें मिलता है जबलपुर का बैलेंसिंग रॉक। यहाँ एक बड़ी चट्टान दूसरी चट्टान के ऊपर इस तरह टिकी हुई दिखाई देती है कि लोग हैरान हो जाते हैं। अगर आप जबलपुर घूमने आए तो इस जगह आपको जरूर देखना। की चमत्कार की बात यह है कि जब जबलपुर में भूकंप आया था तब भी ये चट्टान हिली नहीं, टस से मस नहीं हुई। इसलिए लोग देखते हैं कि चमत्कार है और बैलेंस बनी हुई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये अखाड़ा समिति द्वारा ये करतब दिखा रहे हैं। और दोस्तों आखिरकार हमारा सफ़र पूरा हुआ और हम पहुंच गए मां शारदा के दरबार में। मंदिर में पहुंचते ही रास्ते की सारी थकान जैसे दूर हो जाती है। चारों तरफ श्रद्धालुओं की आस्था, माता रानी के जयकार बहुत सुंदर लग रहे थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, कईयों को भाव आए थे। भाव का मतलब होता है देवी आ जाना। देखने लायक चमत्कार, मंदिर की भव्यता पहाड़ों के बीच में और झंडे इतने ऊंचे ऊंचे देख के मन बिल्कुल भर जाता है। आस्था का ऐसा मेला कम ही देखने मिलता है। तो दोस्तों अगर आप जबलपुर में हैं तो बैलेंसिंग रॉक, मदन महल और मदन महल में पहाड़ी में स्थित मां शारदा के मंदिर घूमने जरूर आएँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय मां शारदा। मिलते हैं अगले सफ़र में, जब तक के लिए नमस्कार। साथियों मंदिर से उतरने के बाद आपको एक और मंदिर मिलेगा। सामने दिख रहा है हनुमान जी का मंदिर। आप जैसे ही मंदिर से उतरेंगे सामने एक और सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, उस पर चढ़कर आपको हनुमान मंदिर मिलेंगे जो जस्ट माता शारदा के मंदिर के जस्ट सामने है और भव्य मूर्ति है। और ऐसी मान्यता है कि आप शारदा मंदिर आए हैं तो जब तक हनुमान मंदिर ना जाएंगे तब तक आपकी मान्यता पूरी नहीं होती, लेकिन ये मान्यता ही है। तो जय श्री राम, जय माँ शारदा, जय हो माई, सबकी कृपा करना सबके ऊपर, जय हो माई की।